वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती, बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। यह कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ दीपक और मेरे साथ है लवी। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं नशे की लत के बारे में। दोस्तों, नशे की लत होना एक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति के दिमाग और शरीर दोनों पर ही बुरा प्रभाव डालती है। शराब के सेवन से मानव के विकास के साथ सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वह अपने हित अहित और भले बुरे का अंतर नहीं समझ पाता। नशा करने से मनुष्य के शरीर और बुद्धि के साथ साथ आत्मा का विनाश हो जाता है। नशे के कारण लोग अनेक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अमीर से गरीब और बच्चों से बुजुर्ग तक इस लत के शिकार हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। नशे की लत किसी के द्वारा बताने या स्वयं के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने से होता है। कुछ लोग घर की परिस्थितियों को देखते हुए नशा करते हैं, तो कुछ लोग दोस्तों के बातों और दबाव में नशा करते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि हम नशे से दूर रहें। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने कुछ बाल साथियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वह नशे की लत के बारे में क्या जानते हैं। मेरा नाम खुशबू है और मैं आईने से आई हूँ। नशा शरीर को कमज़ोर कर देता है, जैसा कि जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि नशा करके आते हैं और लड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अशरफ है और मैं आईएनए में रहता हूँ। नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें अमीर और गरीब व्यक्ति दोनों इस नशे की लत में फंस जाते हैं और नशे के प्रभाव के कारण कई व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, जिससे उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे भी अपने से बड़ों को देखकर नशे की लत में फंस जाते हैं। मेरा नाम पिंकी है और मैं आईएनए में रहती हूँ। नशा हमेशा छोटी मोटी चीज़ों से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि लड़के ही नशा करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। हमारे मोहल्ले में भी कुछ औरतें नशा करती हैं। मैंने ये अपनी देखा है। मेरा नाम सोनिया है और मैं निजामुद्दीन से हूँ। मेरा नशे के बारे में ये कहना है कि नशे एक बहुत ही बुरी लत है। ये एक परिवार को तबाह करके रख देता है और जो भी व्यक्ति नशे की लत में आ जाता है, वो जितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, वो नशा उसे जमीन पर लाकर छोड़ता है। नशा, मैं जितना भी बोलूंगी कि नशे से ना आप लोग जितना दूर रह सकते हो उतना ही दूर रहो। बचा ले मुझे माँ, बचा ले मुझे माँ, तेरे लाडले के जैसा फिर से जीना चाहता हूँ। बचा ले मुझे माँ, बचा ले मुझे माँ, क्योंकि छुप के जहर ना पीना चाहता हूँ। डरा बैठा कोने पे, डरती आंखें सोने से, कुछ भी नहीं बदलेगा अब मेरे रोने धोने से। कहाँ तक मैं आ गया हूँ वो पहले खिलौने से, लड़ूंगा मैं खुद से, दिन दे दे बस थोड़े से, कैसे मांगू माफी, हाँ की है गुस्ताखी, हाँ मुझे पता मैंने तुझे दुख दिया है काफी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं नशे की लत के बारे में। दोस्तों, लत किसी भी चीज की हो बुरी ही है। खासकर नशे की लत की बात की जाए तो घर बार से नाता तोड़कर सिर्फ गलत रास्तों से नाता जोड़ देता है। नशे की लत कई परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अनुवांशिक कारण भी नशे की लत की वजह हो सकती है। यह ज्ञात है कि कुछ जीन्स मस्तिष्क को निकोटीन लेने के लिए प्रभावित करते हैं और यह नशे की लत के कारण में अपना योगदान देते हैं। अब हम अपने कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं अनिल भैया से, जो नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हैं। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। तो भैया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि नशे की जो शुरुआत है वो किस उम्र में होती है? हाँ, ये बिल्कुल अभी आपने बढ़िया सवाल किया है। देखो, मैं बताना चाहूँगा, जो नशा है ना,
नशे की शुरुआत दो प्रकार से होती है। नंबर एक तो जैसे परिवार के अंदर तकरीबन ये कम से कम भी 9 से लेके 15 साल तक की जो एज होती है, ठीक है ना, इस एज के अंदर बच्चे नशे की चपेट में आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं परिवार की बात करूं तो परिवार में जैसे अपने पेरेंट्स हैं, आजकल तो देखो मॉडर्न सोसाइटी है, घर में बड़े पीते हैं, पापा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको देख के जिज्ञासा उत्पन्न होती है, भाई ये पीते हैं तो हम भी क्यों ना ट्राई करके देखें। तो वहां से देखो बच्चे कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं। दूसरा, एक जो बच्चों का अपना ही सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, तो वहाँ कोई दोस्त उसे पीयर ग्रुप का मेंबर उसे फोर्स करता है पीने के लिए, देखो भाई ट्राई करो। तो एक क्यूरियोसिटी होती है, कि जिज्ञासा होती है, एक उत्सुकता होती है, भी देखो ट्राई करके देखो कि कैसा अच्छा लगता है कि नहीं, भी आज पी लेता हूँ, कल नहीं पीऊंगा, ये एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो इस प्रकार से ये शुरुआत होती है जो नशा करने की। जैसे अगर कोई बच्चा या व्यक्ति है जो नशे की लत में है, तो हम कैसे जानेंगे कि वह नशा कर रहा है? जब कोई भी बच्चा नशे की लत में आ जाता है तो उसके कुछ सिम्टम नजर आते हैं, कुछ लक्षण नजर हमें आते हैं। वो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है, उसका फिजिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है। न केवल फिजिकल बिहेवियर उसका चेंज होता है, बल्कि मानसिक भी उसके अंदर काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वो एक तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, यूजुअली उसको गुस्सा बहुत आने लगेगा, और दूसरा उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और तीसरा उसको भूख नहीं लगेगी। तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम होते हैं जो हम इजिली ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये किसी न किसी प्रकार का नशा करता है। तो ये कारण हमें देखने को मिलेंगे। हाँ भैया, जैसे अगर किसी को लत लग गई है तो वो उस लत में है, तो वो उसे कैसे मतलब छुड़ा सकता है, या परिवार वाले कैसे मदद करें छुड़ाने में उसे? यदि कोई इसकी चपेट में आ गया है नशे की और वो उसका आदी हो गया लेने का, सबसे पहला तरीका तो यह है कि बच्चे से इंटरेक्ट करें और उससे पूछें कि वो किन कारणों की किस वजह से वो नशा करता है, उसे ऐसा क्या जरूरत महसूस पड़ी कि वो नशा करने लगा। सेकेंडरी, उसका उपचार कराएं आप किसी अच्छे मानसिक चिकित्सा केंद्र के अंदर, जहाँ पर नशे का मतलब कि साथ में ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर भी होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं, बड़ों के लिए अलग होते हैं। तो प्रथम स्टेज में तो उसका उपचार करवाएं आप, ताकि जो शरीर के अंदर जो नशे का दुष्प्रभाव हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसके मान लो वो एक्सेस स्मोकिंग करने की वजह से उसके फेफड़ों के ऊपर असर पड़ा है, ये बॉडी के किसी और पार्ट के ऊपर असर पड़ा है, ठीक है कि नहीं। तो उस सिचुएशन से उबरने के लिए सबसे पहले तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये होता है कि शरीर से नशे को निकालना, मतलब शरीर को नशा ना मिले, ठीक है ना। उसके लिए हमें मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। उसमें हम 1-2-3 दिन के लिए एडमिट रखते हैं बच्चे को, मतलब कि रोगी को। तो उसमें कुछ उपचार दिया जाता है उसको, ठीक है। नशा नहीं दिया जाता, लेकिन नशा छोड़ने, जैसे एकदम से नशा बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत आएगी, विड्रॉल सिम्टम निकल के सामने आएंगे, शरीर में अकड़न होगी, बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं, और बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट होगी, गुस्सा आएगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों से जूझने के लिए वो एक लाइट मात्रा में मेडिसिन देते हैं, ताकि वो जो विड्रॉल सिम्टम है उनको कम किया जा सके। जो अकड़न हो रखी है नशा छोड़ने की वजह से, जो एक प्रकार की तकलीफ हो रही है, जो दर्द हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, उसको दूर करने के लिए हल्की मेडिसिन दी जाती है। तो ये 2-3 दिन का पीरियड होता है, इस दौरान मतलब कि उसे गुजरना होता है। उसके बाद फिर उसकी काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। उसे समझाया जाता है कि भी नशे के, देखो आपने नशा किया, नशा करने से आपके शरीर पर देखो कितना दुष्प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, और किस प्रकार से आप समाज से कट गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसकी काउंसलिंग की जाती है। तो इस प्रकार से एक उपचार का जो एक प्रोसेस हमारा पूरा होता है। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि भी सभी के लिए, समाज के सभी जो वर्ग है, युवा हैं, ठीक है, मेरा संदेश यही है, जब भी आप मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जहाँ पर भी हैं आप, तो आपको कोई भी नशा करने के लिए कहे, सिगरेट वगैरह ऑफर करे या शराब पीने के लिए ऑफर करे, तो सबसे इजी होता है कि पहली बार ही ना कर देना, पहले ही आप मना कर दो उसको, ठीक है ना। बड़ा स्टार्टिंग में ना करना बड़ा आसान होता है, लेकिन यदि एक बार आपने उसको लेना स्टार्ट कर दिया और आपका शरीर उस चीज का आदी हो गया, तो आप छोड़ना भी चाहोगे तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यही संदेश है कि भी से टू ड्रग्स नो, यस टू हेल्दी लाइफ। थैंक यू भैया, आपने हमारे श्रोताओं को इतना संदेश दिया। अब हम अपने कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं आलम भैया से। तो आलम भैया, आपने इस विषय पर बहुत से काम करे हैं, तो आपका अनुभव क्या है? मैंने नशे वाले बच्चों के साथ काफी सालों तक काम करा है और काफी ऐसे बच्चों से मिलने को मिला है कि इसमें कोई भी बच्चे नशे के आदी हो सकते हैं। अच्छे घर के परिवार के बच्चे होते हैं या फिर गरीब घर के बच्चे होते हैं, कोई भी हो, लेकिन स्थिति जो उनकी होती है नशे में आने की, वही बहुत सारी स्थितियां होती हैं, परेशानियां होती है, जिन परेशानियों से वो सोचते हैं कि इससे वो निकल पाएंगे।
या कभी कभी ऐसा माहौल होता है कि आसपास का माहौल कैसा है, जहाँ पे रहते हैं वो, उनके साथ के दोस्त कैसे हैं, परिवार में कुछ लोग को देखते हैं बड़े लोगों को नशा करते हुए, तो उनको एक कसक लगती है कि हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो एक शुरू में होता है कि वो देख के पीना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, और वही धीरे धीरे उनकी वो आदत हो जाती है, लत लग जाती है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, तजुर्बे हैं जो कि हर किसी फैमिली में हो सकते हैं। और फिर वो बच्चे क्या होते हैं, एक दिन घर से बाहर आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, और फिर उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। आप हमारे श्रोताओं को और भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? बच्चों अगर संदेश की बात करें तो संदेश तो यही है, जो हमारे युवावस्था के बच्चे हैं वो इस स्थिति में ना आए। हम ऐसे प्रयत्न कर सकते हैं ताकि वो इस स्थिति में ना आए, ना बुझे। और अगर आ जाते हैं तो उनसे उनका तो नुकसान होता है, फैमिली के ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, फैमिली वाले परेशान होते हैं, और आगे जाके जो हमारा पूरा एक भारत है, वो बच्चे जो हमारे कल के विकास के लिए है, भारत के लिए है, वो एक पूरा अंधेरे में चला जाता है। तो बच्चों से और उनके माता पिता से, ये जो भी हम लोग काम करते हैं या जो भी अब इस बात को सुन रहे हैं, सभी लोग देखें कि अगर आपके बच्चे आपसे अलग रह रहे हैं, घर में अलग रहते हैं, वो सोचते हैं कोई इनसे मिले जुले नहीं, तो जरूरी हो सकता है कि वो किसी ऐसी उसमें जा रहे हो, नशा कर रहे हो या कुछ हो, तो उनके साथ मिलना जुलना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। तो उनकी परेशानी से मिलजुलते रहेंगे तो बच्चे इस स्थिति में नहीं आएंगे। धन्यवाद भैया। धन्यवाद बच्चों, आपका भी धन्यवाद। ऐ जिंदगी तू ही बता, खोया है जो पाऊं कहाँ, हर भूल को माफी मिले, रूठे पलों को मैं लाऊं मना। जाने कितनी हस्ती आँखों के सारे सपने छीन लिए मैंने, साए हैं छीने कितने सरों से और कितने घर फूंक दिए मैंने, ना जाने कितने रिश्तों की डोर मैं काट के आया हूँ, इतनी बातें भूलूं मैं कैसे, कैसे मैं खुद को अपनाऊं। ऐ जिंदगी तू ही बता, खोया है जो पाऊं कहाँ, हर भूल को माफी मिले, रूठे पलों को मैं लाऊं मना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है, और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं नशे की लत के बारे में। तो दोस्तों, आपने सुना नशा किस प्रकार से एक व्यक्ति और परिवार पर कैसे बुरा प्रभाव डालता है। नशे की लत एक व्यक्ति के जीवन को तो बर्बाद करती ही है, साथ ही उससे जुड़े हुए परिवार को भी बर्बादी के कगार पर पहुंचा देती है। तो आइए दोस्तों, हम प्रण लेते हैं कि हम अपने आसपास या परिवार में नशा ना करने का संदेश देंगे और खुद भी नशे से दूर रहेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन, केयर ऑफ बटरफ्लाइज, U4 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110016। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले बृहस्पतिवार शाम 4:45 AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा और दीपक का नमस्कार। हम मतवाले खुद के रखवाले।